राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा देखते हुए आज आप सुनेंगे श्री राम जी अपनी प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की युद्ध दिया था। 14 साल वनवास के समय लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के साथ क्या हुआ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, स्क्रिप्ट मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आप सबसे एक अनुरोध, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म से संबंधित वीडियो देखने के लिए लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उनके पिता महाराज दशरथ ने अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। हालांकि महाराज दशरथ चाहते थे कि श्री राम ही उनका राजपाट संभाले, लेकिन कैकेयी चाहती थी कि उनका बेटा भरता ही राजगद्दी पर बैठे। इसके चलते ही श्री राम को वनवास दिया गया था। महाराजा दशरथ ने अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी की बात इसलिए मानी क्योंकि कैकेयी को उन्होंने 2 वर मांगने को कहा था। उन्होंने पहले वर में भरत को राजगद्दी और दूसरे में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के वर पूरे करने पड़े। श्री राम को अकेले वन जाता देख उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर है। इसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगती है, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को समझाया और कहा कि अपने बड़े भाई और मां समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए वो जा रहे हैं। ऐसे में अगर तुम भी साथ गई तो मैं उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा। यह सुन उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती हैं। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन पहुंचे तो उन्होंने वहां रहने के लिए एक कुटिया बनाई। श्री राम और माता सीता विश्राम करने कुटिया में चले गए और लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते रहे। पहले ही दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे तब निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने उनसे वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। तब निद्रा देवी ने यह शर्त रखी कि उन्हें यह वरदान तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी नींद किसी और को लेनी होगी। तब लक्ष्मण ने कहा कि उनकी पत्नी को उनके हिस्से की नींद दे दी जाए। यही कारण था कि लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए थे। जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राजा बन गए, एक दिन यम देवता चर्चा करने श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूं कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने यम को वचन दे दिया। राम ने लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को शाप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के शाप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के शाप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो बनता है। कमेंट पर जय श्री राम लिखना ना भूले। सनातन धर्म से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।